गणानन, हम लोग पढ़ रहे थे गणानन, और हमने आपको बताया था, कल आपने भी मुझे बता दिया था कि गणानन रीतिकाल की कवि हो। गणानन रीतिकाल में भी रीतिबद्ध कवि है। रीतिकाल की 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। तो जो घरानंद है ये सही है क्या? रीति मुक्त है। हां, वेरी गुड। देखा, ये चीज होती है यदि आप पढ़ते हो रीति मुक्त कवि। कैसे कवि है? इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, पकड़ो कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। इन चीजों पर आप विशेष ध्यान रखें। हमने गणानंद के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि गणानंद पहल की पीर के कवि कहलाते हैं। तो गणानंद है वो, उनकी कविता में हमको विरहानुभूति बहुत मिलती है, वो भी यथार्थवादी विरहानुभूति मिलती है। उनका जो काव्य है, उनका जो लौकिक प्रेम था सुदान के प्रति, वही जो प्रेम है वो बाद में अलौकिक प्रेम में बदल गया था। और चूंकि उनको सुजान नहीं मिल पाई थी तो उनके प्रेम में बहुत वियोग, बहुत विरह, बहुत व्यथा है। और वो विरह और व्यथा हमारे दिल को छू जाती है। क्यों छू जाती है? क्योंकि उनकी जो विरह व्यथा है वो किराए पे ली हुई नहीं है, उनकी खुद की विरह व्यथा है। उन्होंने उस विरह व्यथा को खुद ने भोगा है और उस विरह व्यथा को उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। इसीलिए हमें उनकी विरह व्यथा में इतनी मार्मिकता और इतना हमारे हृदय को छूने वाली विरह व्यथा है। कल हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से जो घनानंद है उन्होंने कृष्ण को का जो रूप है, शोभायमान रूप है, उस शोभायमान रूप को अपने आंखों में बसाने के लिए कृष्ण से प्रार्थना की है कि हे कृष्ण तुम मुझे दर्शन दो जल्दी से जल्दी। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक एक प्रेमिका वो अपनी प्रेमी की कैसे बाट जो रही है। फिर हम पढ़ के सोचे थे कि भाई ये जो विरह व्यथा है ये ऐसी है, ना सोने देती है और ना ही जागने देती है, किसी तरीके से भी कोई चैन नहीं है। मतलब व्याकुल हो रहे हैं, बहुत आतुरता, बहुत व्याकुलता उनके विरह व्यथा में हमें देखने को मिल रही। आज हम पढ़ते हैं आगे का। निज झोंस खरी और मांझ हरी, छवि रंग भरी मुर चाहन की। कुछ समझ में आया क्या? अभी समझ में आएगा, देख लो। अभी आपको जल्दी से समझ में क्यों नहीं आ रहा पता है? क्योंकि आपकी भाषा ब्रज भाषा नहीं है ना, आपकी भाषा तो राजस्थानी है, हिंदी की खड़ी बोली है, तो आपको ब्रज भाषा इतना नॉलेज नहीं है ब्रज भाषा की, इसलिए आप उसको समझ नहीं पाते। मुझे ब्रज भाषा का थोड़ा नॉलेज है, मैं रही हुई हूँ, तो मुझे वो एक लाइन पढ़ते हुए मजा आ जाता है। वो कह रही है निज ध्योंस खरी और मांझ हरी, छवि उर भरी मुर चाहन की, और तकी मोर त्यों चक ढोर रहे, ढरी गो ही ढोरन वाहन की, और चट दे कटि पे बड़ी प्राण गए, गति सो मति में अवगाहन की, और घन आनंद जान लगी जब ते जटी जाकी है मोए कराहन की। कराहन की, मुझे कराहने की जट लग गई है, जिद लग गई है। कराहने, कराहना मतलब क्या है? जब अपन बहुत दुख में रोते हैं ना, खुल के रोते भी नहीं है, पर हमारे मन से क्या निकल, हमारा आवाज कैसे निकलती रहती है? कराहने की, दुख के स्वर निकलते रहते हैं। रोते, पापा पाकर रोते भी नहीं है, पर हल्के हल्के रोते रहते हैं, दुखी है। और इस शब्द को क्या कहते हैं अपन? कराहना। तो वो कह रहे हैं घनानंद मुझे कराहने की जग लग गई है, जिद लग गई है। अब आप जिस तरीके से घनानंद की कहानी को पढ़ चुके हैं, तो मुझे बताइए कि घनानंद को क्या दुख है? तो उनको सुजान का प्रेम नहीं मिला, यही दुख है ना। इसीलिए उनको किसकी जिद लग गई है? कराहने की जिद लग गई है। अब ये जिद उनको जो क्यों लगी है? तो सुजान का जो प्रेम है उन्हें बार बार याद आता है, और सुजान ने उसका जवाब दिया नहीं है। लेकिन सुजान की जो सुंदर मूर्ति है वो घनानंद के मन में बस गई है। अब घनानंद के मन में सुजान की एक एक छवि, एक एक अदा कैसे चलती थी, कैसे खड़ी होती थी, कैसे देखती थी, उस एक एक चीज का वर्णन किया। और इस सवैया में वर्णन किया है कि जो सुजान थी वो किस तरीके से मुझे देखती थी, और देख पर अपनी कमर में बल डाल के मुड़कर चली जाती थी, मुड़कर फिर मुझे देखती थी, फिर चली जाती थी। ये जो एक छोटा सा क्षण है कि सुजान किस तरीके से मुझे मुड़कर देखती थी और कैसे उसके कमल में वो बल पड़ता था, उस पर वारी वारी हो गए हैं सुनी। तो वो कह रहे हैं कि निज ध्योंस खरी और मांझ हरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की। जो मुड़कर जाने की उसकी जो छवि थी, वो मुड़कर जो मुझे बाकी नैनों से देखने का जो उसका दृश्य था, वो मेरे नित्य ध्योंस खरी, रात और दिन वो मेरे
उर्मांजनी मेरे हृदय में अड़ गया है। वो दृश्य मेरे हृदय से बाहर निकल नहीं रहा है। कौन सा दृश्य? सुजान का पीछे मुड़कर मुझे देखना। और वास्तव में ये प्रेम का एक भाव और भाव माना जाता है कि जब हम अपने किसी बहुत प्रिय व्यक्ति से अलग होते हैं और उससे दूर जा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं उसको। देखते हैं नहीं देखते? वो भी देख रहा है कि नहीं देख रहा, तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो सुजान इस तरीके से पीछे मुड़ के देख रही है और उसके जो पीछे मुड़ के देखने का जो दृश्य है वो घनानंद के उर्मांज अरी, उर्मानी हृदय के अंदर अड़ गया है। रात और दिन वही छवि मेरे मन में रंग भरी, मतलब वो शोभायमान, वो सुंदरता, वो सौंदर्यशाली जो छवि है, वो छवि मेरे हृदय में अड़ गई है, निकलने का नाम नहीं ले रही है। और क्या करे? ताकि मोर ने त्यों चक ढोर रहे, डरी गो ही ढोरन वाहन की। और फिर क्या गजब हुआ उसके बाद कि जैसे उसने मुड़कर मुझे देखा, मेरे नेत्र उसके पीछे पीछे चल रही, यानी कि मेरी आंखें भी उसी को ही तक रही थी। ताकि मोर त्यों चक ढोर, चक मानी नेत्र, जहां जहां सुजान की दृष्टि गई मेरी आंखें भी वही वही चली गई। यानी कि मेरी दृष्टि में, मेरी नेत्रों ने भी सुजान की नेत्रों का ही अनुगमन किया, उसकी तरफ ढलक गए। जहां उसकी दृष्टि ढलकी वही मेरी दृष्टि भी ढलक गई। और ढरी वो ही हो, और ना केवल मेरे नेत्र ढले, मेरा हृदय भी उधर ही ढलक गया। कैसे ढलक गया? जैसे नदी का पानी जहाँ ढलान आता है तो नदी का पानी कैसा आता है? ढलान पर बहने लग जाता है। ऐसा मेरा हृदय भी मेरे बस में नहीं रहा, वो भी सुजान की तरफ ढलक गया। यानी कि मेरी आंखें भी गई और मेरा दिल भी गया। किसके साथ? सुजान के साथ। आगे क्या कह रहे हैं वो? चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए। और फिर उसने एक लचक के कमर को मोड़ा। अरे भाई, उससे तो मैं बारी बारी हो गया। प्राण गए मतलब उसमें तो मैं अपने जान न्योछावर, मेरी जान न्योछावर हो गई। इतनी सुंदर वो भंगिमा थी, इतनी सुंदर वो दृश्य था कि जब उसने अपनी कमर पर बल देकर और जो मुड़ के चली वो दृश्य तो ऐसा था जिसपे मैंने अपनी जान भी न्योछावर कर दी। प्राण गए, उसमें तो मेरे प्राण ही चले गए, है ना। गति सोमति में अवगाहन की। और ये देखिए कि उसकी इन सारी भाव भंगिमाओं का असर मेरे ऊपर ये हुआ कि जो मेरी मति थी, जो मेरी बुद्धि थी, वो बुद्धि भी उन्हीं के साथ चली गई, उन्हीं के साथ चली गई मेरी बुद्धि। तभी तो मैं केवल क्या लिखता हूँ? सुजान के ही कविता लिखता हूँ, सुजान के ही सवैये लिखता हूँ, प्रेम के सवैये ही लिखता हूँ। क्यों? ना केवल मेरे नेत्र उसके हो गए, मेरा दिल उसका हो गया, और मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग भी उधर ही चला गया। घन आनंद जान लखी जब ते जग लागी मोही कहान की। घनानंद कह रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, घन आनंद, आनंद के बादल सुजान को जब से मैंने देखा है। सुजान को क्या बताया उन्होंने? आनंद का बादल। जैसे बादल में पानी भरा होता है तो झमाझम बरसता है, ऐसे ही जो सुजान है वो भी आनंद की बादल है, मुझे आनंद देती है, मुझे खुशी देती है। उसका सौंदर्य इतना ज्यादा है कि जब से मैंने सुजान को देखा है ना, जग लागी मोही कराहन की, मुझे तो कराने की ही जिद लग गई है। क्योंकि मुझे वो सौंदर्य का पान करना है, वो सौंदर्य पान होता नहीं है तो मैं उस दुख में कराता ही रहता हूँ। क्लियर? समझ में आया? आगे चले तो काव्य का विशेषता मैं आपको एक बार पहले बता देती हूँ। पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको अलंकार वगैरह के बारे में बता देती हूँ और सीधा पढ़ाती जाती हूँ, भाव बताती जाती हूँ, जिससे भाव में बाधा ना आए। जो कवित्व है उसमें भी उन्होंने अपनी विरह व्यथा के बारे में बताया। वो कह रहे हैं, अंतर उदेग दहा आखिन प्रवाह आंसू, देख अटपटी चाहा भीजन दहीन। ध्यान से सुनना इसको। अंतर उदेग दहा आखिन प्रवाह आंसू, देख अटपटी चाहा भीजन दहन है। और सोए मोद जागे को हंसियो न रोए बहू, और खोए खोए आप ही में चटक लहन है। और जान प्यारे प्राण ने बसत पे आनंद घन, और विरह विषम दशा मूक लो कहन है। और जीवन मरण जीव नीच बिना से बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नहीं की रहन है। भगवान ने ये प्रेम की क्या रीति रच दी है। सबसे लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं? हाय कौन विधि रची नहीं की रहन है। अरे नहीं, मतलब प्रेमी, प्रेम की ये क्या रीति बना दी है भगवान ने? बड़ी अजीब रीति बना दी है। अब अपने सामने प्रश्न आता है कि प्रेम की क्या अजीब रीति है? तो वो कह रहे हैं, प्रेम की अजीब रीति है कि अंतर उदेगा, मेरे हृदय तो विरह की अग्नि से जल रहा है।
और आंखें में प्रवाह आंसू, आंखों में से आंसू बह रहे हैं। तो एक तरफ आग है और एक तरफ आंसुओं की ठंडक है। कैसी विचित्र चीज है। मैंने आपको बताया था घनानंद विरोधाभास अलंकार का बहुत प्रयोग करते हैं, उनका प्रिय अलंकार है विरोधाभास अलंकार। देखिए अटपटी चाह भीजन दहता। कैसी अटपटी चाह है, जो भीजती भी रहती है और जलती भी रहती है, दोनों विरोधी चीज हो गई। ये कैसी अटपटी चाह है मेरी, ये मेरी प्रेम की अटपटी कितनी अनोखी चाह है, जो जलती भी रहती है और भीगती भी रहती है। अब आप कहोगे मैडम जो जलेगी वो भीगेगी कैसे, और जो भीगेगी वो जलेगी कैसे, हमने तो नहीं देखा। ये विरोधाभास अलंकार। वो जलती क्यों है, क्योंकि हृदय में तो विरह की अग्नि जल रही है और आंखों में से आंसू बह रहे हैं। इसलिए जो मेरी प्रेम है, जो मेरा प्रेम की गति है, वो कैसी है, भीगती भी रहती है और जलती भी रहती है। और सोई वो न जागी वो, हंसी वो न रोई वो। और भाई मेरी इस स्थिति में, इस प्रेम में ऐसी स्थिति हो गई है, ना सोया जाता है ना ही जागा जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था, मैं सो नहीं पाता हूँ क्योंकि आंखों में तो सुजान है। आंख कहाँ से आएगी, नींद कहाँ से आएगी आंखों में, और सोता भी हूँ तो सुजान पीछा नहीं छोड़ती, सपने में भी सुजान दिखती, तो सो ही नहीं पाता। और जब जगता हूँ तो चैन नहीं पड़ता, तो लगता है सुजान मेरे सामने आ जाए, तो वैसे चैन नहीं पड़ता। तो ना तो मैं सो पाता हूँ और ना ही मैं जग पाता हूँ, और मैं ना हंस पाता हूँ ना मैं रो पाता हूँ। मैं हंस क्यों नहीं पाता कि सुजान की साक्षात मूर्ति मेरे सामने नहीं है। मैं रो क्यों नहीं पाता, क्योंकि सुजान तो मेरी आंखों में, उसकी जो सुंदरता है वो मेरी आंखों में बसी हुई है। तो ना मैं हंस पाता हूँ ठीक से, ना मैं रो पाता हूँ। मतलब मेरी जो स्थिति है वो उन्मादनी स्थिति हो गई है, पागलों जैसी स्थिति हो गई है। खोए खोए आप ही में चेटक के लहन है। और असली बात तो यह है कि मैं अपने आप में ही खोया रहता हूँ, मुझे अपनी सुध बुध ही नहीं है। प्रेम के जादू ने मेरी ऐसी स्थिति कर दी, मेरे ऊपर प्रेम का जादू चल गया है और मैं अपनी सुध बुध खो चुका हूँ। ना सोता हूँ, ना जागता हूँ, ना हंसता हूँ, ना रोता हूँ, ना खाता हूँ, ना पीता हूँ। ये बात मैंने अपने मन से जोड़ दी। जान प्यारे पराना नहीं बसत पे आनंद घन। वो कह रहे हैं जो आनंद की घन, आनंद देने वाली जो सुजान है, आनंद की बादल है वो, जैसा बादलों में पानी भरा रहता है उसमें आनंद भरा रहता है, क्योंकि उसकी एक छवि मुझे खुशी दे जाती है, मुझे प्रसन्नता दे जाती है। तो आनंद की बादल जो सुजान है, मैं उस पर अपने प्राण भी वार सकता हूँ। इतनी प्रिय है वो मुझे सुजान कि यदि वो कहे ना कि जान दे दे तो मैं अपनी जान भी उस पर दे दूं। विरह विषम दशा मूक लोग कहना है। और मेरी जो विरह व्यथा है ना, ये मौन हो गई है, मूक हो गई है, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो मैं भोग रहा हूँ, देखो जबकि हम देख रहे हैं शब्दों में इतना अच्छा कहा है, फिर वो क्या कह रहे हैं, अरे मेरी विरह व्यथा इतनी जबरदस्त है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया सकता, उसे मैं केवल महसूस कर सकता हूँ। इतनी ज्यादा मेरी वियोग की स्थिति है कि विरह विषम, इतना विरह मेरा विषम है, दशा मूक, इतनी मेरी विरह की जो दशा इतनी विषम है, इतनी कठिन है, इतनी मतलब असहनीय है कि मूक लोग कह नहीं, कि बस मैं मूक हूँ, कह ही नहीं पाता हूँ। जीवन मरण जीव मीच विनस बने हुआ है। और देखो मेरा जो जीवन है ना, वो मरने के जैसा हो गया। मेरा जीवन कैसा हो गया, मरने का जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जी के भी जी नहीं पा रहा, मेरे प्राण मेरे पास नहीं है। भाई इंसान को जिंदा तो उस इंसान को कहना जिसके पास प्राण है, और मेरे प्राण तो सुजान है, तो मेरे पास तो मेरे प्राण है नहीं, तो मैं जी के भी नहीं जी पा रहा हूँ और मैं मर भी नहीं पा रहा हूँ। कि मैं मरूं तो तब ना जब मेरे प्राण बाहर निकल जाएं, पर सुजान तो मेरे अंदर अड़ी हुई है, तो मैं मर भी नहीं पा रहा हूँ। तो जीवन मरण जीव मीच विनस बने हुआ है। मेरे जीवन और मरण के बीच में बड़ी विषम स्थिति बन गई है। हाय कौन विधि रची नेही की रहने है, भगवान ने इस नेह की, इस प्रेम की ऐसी कौन सी रीति बना दी है, एक ऐसी विचित्र रीति बना दी है कि जो प्रेमी होता है वो ना जी पाता है, ना वो मर पाता है, ना वो अपने जीवन को खत्म कर सकता। खत्म कैसे करते? सुजान से मिलने की चाह है, और जी क्यों नहीं पाता? कि सुजान उसको अभी मिली ही नहीं है। सुजान तो उसका प्राण है और प्राण उसके पास नहीं है, तो उसकी प्रेम की बड़ी विचित्र स्थिति। और सही बात भी है, प्रेम को वास्तव में बहुत विचित्र माना है। जब किसी इंसान को सच्चा प्रेम हो जाता है ना, तो वास्तव में वो नहीं रहता। अब वो प्रेम चाहे अलौकिक प्रेम हो, ईश्वर के प्रति। मीरा को देखो, जब मीरा को कृष्ण से प्रेम हो गया, राजमहल छोड़ दिया, बावरी हो गई। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग कहते थे मीरा पागल हो गई है, परिवार के लोग कहते थे ये तो कुल घातिन बन गई है।
वंश का नाम बदनाम कर रही है। तो जब प्रेम हो जाता है ना तो इंसान अपने सुध बुध में नहीं रहता है। घनानंद ने उसी स्थिति को यहाँ पर हमारे सामने प्रकट किया है। तो अगले कवित्व में घनानंद क्या कह रहे हैं कि नैनन में लागे जाए जागे सु करे जे बीच, और या बस वह जीव धीर होत लोट कोट है, और रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर महा, और धूममती गति आसे प्यास की न टोट है, और चलत सजीवन सुजान दृग। हाथों से सुजान है ना, अपने हाथों से तीर चला रही है तान तान कर, अपने सौंदर्य के प्रेम के तीर सुजान अपने हाथों से चला रही है। उसके जो नेत्र है वो तो है बाण, और अपने उसका जो हाथ है वो क्या है, धनुष। तो जैसे धनुष से बाण निकलता है ना, ऐसे अपने हाथों से नैनों के तीर चला रही है। प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है। और मैं तो कब का मर गया था उन बाणों से, लेकिन उस सुजान के प्यार ने मुझे जिंदा रखा हुआ है। और जब जब आवे तब तब अति मन भावा, जब जब वो प्रेम के बाण मेरे पास आते हैं तब तब वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। आहा कहा विषम में कटाक्ष सर चोट है, और उस बाण के तीखे कटाक्ष मेरे हृदय में लगते हैं ना, उसकी चोट भी कितनी मधुर है, उसका वर्णन किया है यहाँ पर। जैसा अपन ने इस वाले सवैये में पढ़ा था कि घनानंद ने सुजान की उस छवि का वर्णन किया है कि जब वो मुड़कर देखती है, ऐसे यहाँ पर घनानंद ने सुजान के कटाक्षपात का वर्णन किया है। कटाक्षपात मतलब नेत्रों से देखने का, क्योंकि देखना भी कई तरीके का होता है। एक साधारण देखना होता है और एक प्रेम में डूब कर देखना होता है, या एक ऐसा होता है कि बिल्कुल इस तरीके का देखना होता है, उस नेत्रों में इतना सौंदर्य होता है, उतना व्यंग होता है, या जो भी कुछ होता है तो वो सीधा हमारे हृदय में जाकर उतर जाता है। तो यहाँ कटाक्षपात का मतलब है दृष्टिपात, देखना, आंखों से देखना। तो सुजान मुझे कैसे देखा करती थी। अब देखो एक बात आपको मालूम है कहानी कि घनानंद प्यार करते थे, सुजान प्यार नहीं करती थी। पर वो कहते हैं ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। अब घनानंद सुजान से प्रेम करते हैं तो घनानंद को तो अब तक क्या लगता था, सुजान भी मुझसे इतना ही प्रेम करती है। तो उसके देखने में वो क्या महसूस कर रहे हैं वो उन्होंने अपने इस कवित्व में बताया कि नैनन में लागे जाए जागी जो करे जे भी। उसकी जो दृष्टि है, जो वो नैनों के बाण चला रही है मेरे ऊपर, तो आके मेरे आंखों में आते हैं, यानी कि मैं अपने आंखों से देखता हूँ। तो गजब देखो, वो बाण मारती तो मेरे आंखों में है, पर वो मेरे दिल में उतर जाते हैं। कहाँ उतर जाते हैं, जोगी सुकरी के बीच, लेकिन वो मेरे हृदय में उतर जाते हैं। देखती है, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि वो बाण चला रही है, नैनों के बाण, प्रेम के बाण चला रही है, पर वो बाण कहाँ उतर जाते हैं, मेरे हृदय में उतर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सुजान की दृष्टि है, सुजान का जो देखना है, सुजान का जो कटाक्षपात है, वो सीधा घनानंद के दिल में जाके लगता है। आपने देखा होगा ना, जब प्यार का चिन्ह होता है तो वो एक लव का चिन्ह बना देते हैं इस तरीके से, फिर उसमें तीर लगा देते हैं, लगा देते हैं, यानी कि तीर कहाँ लगा, सीधा दिल पे आके लगा। तो वही वाली बात कह रहे हैं कि नैनन में लागे जाए जाके जो करे जे बीच, और या बस में जीव धरत होत लोट पोट है। और फिर जब ये बाण चलते हैं ना तो जीव उसी के बस में हो जाता है, फिर उसका उस पर बस नहीं रहता, वो धैर्य खो देता है अपना। और बड़े बड़े जो धीर वीर होते हैं वो भी लोटपोट हो जाते हैं। लोटपोट मतलब अपना नियंत्रण खो देते हैं। सुजान के कटाक्षपात में वो दम है कि जिसको वो देख ले सीधा दिल में उतर जाते हैं, उसका वो जो सौंदर्य है, और फिर वो अपना धैर्य, अपना जो अपने ऊपर जो नियंत्रण है, आत्म नियंत्रण खत्म हो जाता है। उनका लोटपोट हो जाने का मतलब है नियंत्रण खत्म हो जाता है, अपने ऊपर उनका नियंत्रण खत्म हो जाता है, वो उसी के ही बस में हो जाते हैं, फिर वो खुद के नहीं रहते। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर महा। और भाई वो जो नेत्र उनके तीर चलकर आते हैं ना, वो मेरे रोम रोम में पीड़ा भर दी है उन्होंने, रोम रोम में दर्द भर दिया है। वो जो नैनों के बाण जो चले हैं ना, उन्होंने मेरे रोम रोम को छेद दिया है। मेरे रोम रोम में, अर्थात कि जो सुजान का प्रेम है और उसकी जो ग्रह है वो मेरे रोम रोम में बसी हुई है। व्याकुल शरीर महा, और मेरा जो शरीर है वो बहुत ही व्याकुल हो रहा है। सोचिए आप, कोई तीर आके लगे तो आपको कुछ होश रहेगा क्या? आप अपनी सुध-बुध खो देंगे, नहीं खो देंगे? और उस दर्द से करा उठेंगे, नहीं करा उठेंगे? घनानंद ने करा उठे अपने उस दर्द से, उनकी रोम रोम में वो दर्द भर गया है। और
धूममती गति आसे प्यास की ना टोट है। और आप ये देख लीजिए कि जब उन्होंने मेरे पे तीर चलाया तो मेरी आंखों में उस वियोग से आंसू भर गए और चारों तरफ ऐसा लगा जैसे धुआं धुआं हो गया। कल भी मैंने आपको बताया था जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो सब तरफ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। तो ऐसा लगा जैसे चारों तरफ बादल ही बादल छा गए हों। और बादल में तो पानी होता है, तो पानी बरस के मेरी प्यास बुझनी चाहिए, पर मेरी प्यास नहीं बुझती। यहाँ प्यास किसकी है? पानी की प्यास नहीं है, यहाँ प्यास है प्रेम की प्यास है। लेकिन प्यास की न टोट है, लेकिन मेरी प्यास बुझ नहीं रही है। और चलत सजीवन सुजान दृढ़ हाथन थे, और सुजान के हाथों से जो नेत्र रूपी बाण चल रहे हैं ना, सजीव, उसकी जो सजीव मूर्ति है, सौंदर्य मूर्ति है, उससे जो उनके नेत्र रूपी यानी कि जो वो मुझे देख रही है, प्यारी अनियारी रुचि रखवारी होता है। सच बता रहे हैं प्यारी, तेरे उन नेत्रों के बाण से तो मैं मर चुका होता, लेकिन चूंकि तेरा प्यार मेरे दिल में बसा हुआ है ना, उसने मेरी रक्षा कर ली, वरना मैं तो उन बाणों से मर चुका होता। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, जब जब ही तेरे नेत्र मेरी तरफ आते हैं, अर्थात जब जब तू मुझे देखती है तब तब मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। आहा कहा विषय में कटाक्ष सर चोट है। वो कहते हैं आहा, ये जो दृष्टिपात का जो कटाक्ष है, जो तीर है, वो किस तरीके से मेरे हृदय को चोट पहुंचा रहा है। उसमें टीस भी है, उसमें मधुरता भी है, उसमें दर्द भी है, और मीठा मीठा दर्द भी है। तो उसको मैं कैसे सहन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने सुजान के कटाक्षपात का वर्णन किया है। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको?